अध्याय 150 विध्वंसक प्रकट होता है। सच कहें तो गैस्विक के शब्दों ने रॉय को याद दिला दिया। अब चूंकि वह उच्च श्रेणी के दानव के रूप में पदोन्नत हो चुका था, इसलिए वापस लौटने के बाद उसे रसातल में और भी गहराई में जाना था। यह उच्च श्रेणी के दानवों द्वारा बसा हुआ संसार था और उच्च श्रेणी के दानवों की संख्या कम होने के कारण ज़ेरोन से मुठभेड़ की संभावना काफी अधिक हो जाती। हालांकि रॉय का वर्तमान रूप उस समय से पूरी तरह से अलग था जब वह पहली बार ज़ेरोन से मिला था, क्योंकि उसकी पदोन्नति हो चुकी थी और उसने अपने आप में बहुत बदलाव कर लिए थे, और अगर वह उससे मिलता भी तो ज़ेरोन उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन समस्या ये थी कि जब राक्षस लोगों को पहचानते थे तो कभी कभी यह पूरी तरह से उनके रूप के आधार पर नहीं होता था, बल्कि शायद उनकी जादुई शक्ति, आभा, आत्मा आदि के आधार पर भी होता था। विशेष रूप से किसी राक्षस का असली नाम उनकी आत्मा में बस गया था, और हो सकता है कि कोई ऐसा जादू हो जो उनके असली नाम के माध्यम से राक्षस का पता लगा सके। बेशक रॉय अब एक उच्च श्रेणी का दानव भी था, भले ही वह वास्तव में ज़ेरोन से लड़ता, रॉय डरता नहीं। इसके अलावा ज़ेरोन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जादू से खेलता था और रॉय की ठंडी शक्ति उसे नियंत्रित करने में सक्षम थी। दरअसल रॉय ने अनुमान लगाया कि ज़ेरोन ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतने कम समय में निम्न श्रेणी के दानव से उच्च श्रेणी के दानव में बदल जाएगा। अगर वे वास्तव में मिलते हैं तो वह निश्चित रूप से चौंक जाएगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एक समुद्री दानव अचानक पानी की सतह पर आया और गैस्विक से उत्साहित होकर बोला, महामहिम, हमें इंसानों के निशान मिले हैं। उनका जहाज जो पानी के नीचे चल सकता है, समुद्र तल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये बहुत बड़ा है। ये सुनकर गैस्विक में जोश भर आया और उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और ऊपर उड़ गया। समुद्री दानव ने उसे समुद्र में आगे बढ़ाया और वह मानव परमाणु पनडुब्बी की ओर उड़ गया। रॉय भी पीछे पीछे चल रहा था। सिर्फ वही नहीं बल्कि आसपास के सभी राक्षस भी, जिन्होंने ये खबर सुनी थी, इकट्ठा हो गए। बहुत शोरगुल हुआ क्योंकि एक घना समूह आगे बढ़ रहा था जो प्रवासी पक्षियों जैसा दिख रहा था। जब रॉय और अन्य लोग वहां पहुंचने वाले थे तो अचानक पानी से एक बहुत बड़ी लहर उठी और एक बहुत बड़ी वस्तु पानी से बाहर निकली। एक जोरदार धमाके के साथ उस वस्तु की पूंछ से एक बहुत बड़ी आग निकली। लेकिन ऐसी केवल एक ही वस्तु नहीं थी, बल्कि कुल तक। आसपास इकट्ठे हुए राक्षस हैरान रह गए और खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चीजें क्या हैं। रॉय सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो और उन्हें रोको। वे मानव पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइलें हैं। समुद्र की तलहटी में परमाणु पनडुब्बी को समुद्री राक्षसों ने घेर लिया होगा। यह महसूस करने के बाद कि वह बच नहीं सकती, उसने एक साथ नाश होने का फैसला किया और लापरवाही से सभी बचे हुए परमाणु बमों को लॉन्च कर दिया। रॉय की बातें सुनकर उच्च श्रेणी के राक्षसों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए ताकि वे पकड़ सकें। ये पनडुब्बी लॉन्च की गई मिसाइलें वर्तमान में प्रारंभिक त्वरण चरण में थी, इसलिए जिस गति से वे उठी वह बहुत तेज नहीं थी और उच्च श्रेणी के राक्षसों ने जल्द ही उन्हें पकड़ लिया। गैसरिक सबसे तेज उड़ने वाला था। मिसाइल को पकड़ने के बाद उसने अपने पंजे घुमाए। एक क्लिक के साथ उसके तीखे पंजों ने मिसाइल के स्टील के खोल को आसानी से 2 टुकड़ों में काट दिया। नीचे का आधा हिस्सा कुछ दूर तक ऊपर की ओर बढ़ता रहा, जबकि ऊपर का आधा हिस्सा जोर कम होने के कारण नीचे गिर गया। एक उच्च पदस्थ राक्षस ने गहरी सांस ली और अपने मुंह से एक विशाल काले आग के गोले को थूक दिया जो ऊपरी आधे हिस्से को जला देना चाहता था। ये देखकर रॉय को पसीना आ गया। बिना सोचे समझे उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और हवा में एक काली बर्फ की दीवार बन गई जिसने आग के गोले का रास्ता रोक दिया। आग का गोला रॉय की बर्फ की दीवार से टकराने के बाद ये तुरंत हिंसक रूप से फट गया और फिर आग का गोला और बर्फ की दीवार एक साथ नष्ट हो गई। मिसाइल का ऊपरी आधा हिस्सा गिरता रहा। कुछ उड़ते हुए राक्षसों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और मिसाइल के इस आधे हिस्से को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े। आग का गोला उगलने वाला उच्च पद का दानव एक पल के लिए चौंक गया और फिर रॉय की ओर देखने लगा। तुमने मुझे क्यों रोका? लानत है, क्या तुम हम सबको यहीं दफनाना चाहते हो? रॉय उसे कोसने से खुद को नहीं रोक सका। यही वह हिस्सा है जो बम ले जाता है। उच्च तापमान के प्रभाव से वारहाइट फट सकता है। ये सुनकर उच्च पदस्थ राक्षस के पसीने छूट गए। उसे पता चल गया कि उसने गलती की है, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। दरअसल उन्होंने पहले परमाणु हमले के दौरान मानव हथियारों की भयावहता देखी थी। वे बच गए क्योंकि वे विस्फोट के केंद्र में नहीं थे, लेकिन अगर वे सावधान नहीं रहे और गलती से यहाँ परमाणु बम विस्फोट हो गया तो यह वास्तव में खत्म हो जाएगा। उड़ते हुए राक्षस मिसाइल का आधा हिस्सा लेकर उड़ गए और सम्मानपूर्वक रॉय द्वारा उसे संभालने की प्रतीक्षा करने लगे। रॉय आगे बढ़ा और मिसाइल पर अपने पंजे दबा दिए। एक खनक के साथ काली बर्फ तुरंत फैल गई और सब कुछ जम गया। रॉय को वास्तव में पता था कि इस तरह के हाईटेक हथियार आमतौर पर सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं और वे टकराव या उच्च तापमान के कारण शायद ही कभी विस्फोट करते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उसने ये शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की कि सुरक्षा उपकरण नरक की आग के खिलाफ प्रभावी होंगे। इसके अलावा रिमोट विस्फोट जैसी कोई चीज हो सकती है, इसलिए उसे इस वारहेड को संभालना पड़ा। उसके डार्क कोल्ड के तापमान के साथ मिसाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जमा देने के लिए यह पर्याप्त था, जिससे यह अब काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा अपनी जादुई शक्ति के कारण उसके पास अब डेसोलेट वायरस था जिसमें शक्तिशाली विकिरण था जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन में भी बाधा उत्पन्न कर सकता था। अन्य 2 मिसाइलों का पीछा कर रहे उच्च पदस्थ राक्षस उनके साथ वापस आ गए। उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी और महसूस किया कि वे मानव हथियारों को आसानी से संभाल नहीं सकते, इसलिए वे उन्हें वापस ले आए और उन्हें संभालने के लिए रॉय को सौंप दिया। जादुई शक्ति से तीनों मिसाइलों को जमने के बाद रॉय ने राहत की सांस ली। परमाणु बमों की शक्ति अभी भी बहुत भयानक थी और उच्च श्रेणी के राक्षस भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। शायद यदि मनुष्यों को अधिक समय दिया गया होता तो वे वास्तव में इस अंतयुद्ध में राक्षसों और स्वर्गदूतों दोनों को हरा सकते थे और भाग्य का चुनाव जीत सकते थे। दुर्भाग्यवश एक योजना के कारण अंतयुद्ध समय से पहले ही शुरू हो गया। 3 मिसाइलों से निपटने के बाद रॉय ने निम्न स्तर के राक्षसों को उन्हें रखने के लिए एक सुनसान जगह खोजने के लिए कहा। निम्न स्तर के राक्षसों के एक समूह ने उसके आदेशों का पालन किया, जबकि उच्च श्रेणी के राक्षसों ने रॉय को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि रॉय को मानव हथियारों की विशेषताएं कैसे पता थीं। रॉय ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने गैस्विक से सिर्फ इतना पूछा, समुद्री राक्षसों को उस पनडुब्बी को पकड़ लेना चाहिए था, है ना? पकड़ा गया। गैस्विक ने सिर हिलाया, लेकिन लगता है कि उस जहाज में कोई प्रतिरोध नहीं है। समुद्री राक्षसों ने पतवार को चीर दिया और जैसे ही समुद्री पानी अंदर आया, अंदर मौजूद इंसान डूब गए। उन्हें वापस भेजने में अभी जल्दबाजी मत करो। उन्हें समुद्र तल की तलाशी लेने दो। हो सकता है कि वहां दूसरी पनडुब्बियां भी हों, रॉय ने कहा। रॉय को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस दुनिया के मनुष्य शायद पहले से ही अपनी सीमा पर हैं। उनके घर नष्ट हो चुके थे और उनकी जाति विलुप्त होने का सामना कर रही थी। इस समय मनुष्य कुछ भी कर सकते थे। उनके प्रति उनकी सहानुभूति के बावजूद उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह विचार करना था कि अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। वह आत्माओं का शिकार करते समय दर्जनों परमाणु बमों की चपेट में नहीं आना चाहता था। मैं अब एक राक्षस हूँ। रॉय ने अपने राक्षसी सींगों को छुआ और आह भरी। बाकी को अस्थायी रूप से समुद्री राक्षसों को सौंप दिया गया। रॉय और अन्य उच्च श्रेणी के राक्षसों ने वापस लौटने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे अचानक बदलाव हुआ। समुद्र के दूसरे छोर से अचानक एक भयंकर दबाव आया जो इतना शक्तिशाली था कि उच्च श्रेणी के राक्षस भी कांपने लगे।
रॉय समेत वहां मौजूद सभी उच्च श्रेणी के राक्षसों ने इसे महसूस किया और पीछे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। निम्न श्रेणी के राक्षसों का हाल और भी बुरा था। वे दबाव से इतने सदमे में थे कि वे एक एक करके समुद्र में गिर गए। समुद्र के ऊपर दूर से वे एक विशाल काला धब्बा तेजी से अपनी ओर आता हुआ देख सकते थे। धिक्कार है, ये जादुई शक्ति आभा। एक उच्च श्रेणी का राक्षस जब ये समझ गया कि क्या हो रहा है तो वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह एक ड्रैगन है। नहीं रुको, इसमें एक राक्षस की आभा भी मिली हुई है, एक अन्य उच्च पदस्थ राक्षस ने कहा। यह क्या है? यह इतना शक्तिशाली क्यों है? यह महामहिम समेत जितना ही शक्तिशाली है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह निश्चित रूप से महामहिम नहीं आ रहा है। रॉय थोड़ा स्तब्ध था। अपने रेडिएशन परसेप्शन में दूरी में उड़ते काले धब्बे ने उसे एक और सूरज देखने का भ्रम दिया। दूसरी तरफ से निकलने वाला विकिरण बस चकाचौंध करने वाला था। जल्दी करो, भागो! रॉय ने समुद्र की तलहटी की ओर बढ़ने से पहले चिल्लाया। उसकी याद दिलाते ही अन्य उच्च श्रेणी के राक्षस जल्दी से पानी में कूद पड़े। उनमें से अधिकांश राक्षस आग का उपयोग करने में माहिर थे, इसलिए पानी में प्रवेश करना बहुत असुविधाजनक था। लेकिन अब वे इतनी परवाह कैसे कर सकते थे? पानी में उतरने के बाद रॉय और बाकी लोग तब तक नीचे तक खुदाई करते रहे जब तक कि वे काफी गहराई तक नहीं पहुंच गए। वे रुक गए और ऊपर पानी की ओर देखने लगे। तभी उन्होंने आकाश को ढकती एक काली छाया देखी। एक क्षण के लिए सभी को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि यह वास्तव में एक अस्पष्ट छाया थी जो ड्रैगन जैसी दिख रही थी। ये छाया समुद्र की सतह पर बेजोड़ दबाव के साथ चमकी। जिस क्षण छाया उड़कर गुजरी, समुद्र की सतह जलने लगी। समुद्र की तलहटी में भी रॉय समुद्र पर लपटे देख सकता था। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इस छाया का स्वामी उन्हें निशाना बना रहा है, इसलिए उच्च कोटि के राक्षसों ने पानी में एक दूसरे को देखा और जल्दी से सतह पर चले गए, ये देखने के लिए कि क्या उड़कर ऊपर आया है। जैसे ही वे सतह पर आए, रॉय और अन्य लोगों ने जलते हुए समुद्र पर उस व्यक्ति को जाते हुए देखा। यह एक विशाल काला ड्रैगन था जिसके पंखों का फैलाव करीब 2 किलोमीटर था। उसके पंख आग की लिपटों से जल रहे थे और हर फड़फड़ाहट से भयंकर गर्मी की लहर उठ रही थी। उड़ते हुए उसने समुद्र की सतह पर आग की लिपटों का एक निशान छोड़ा। एक पल के लिए रॉय को लगा कि वह वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट डेथविंग निल्थेरियन में काले ड्रैगन को देख रहा है, लेकिन फिर उसे जल्दी से याद आ गया। सही, ये काला ड्रैगन डार्कसाइडर्स 1 में वॉर द्वारा लड़ा गया अंतिम बॉस लगता है। ऐसा लगता है इसे कहते हैं विध्वंसक। अध्याय 151 अंततः। ये काला ड्रैगन बहुत बड़ा था, औसत ड्रैगन के आकार से कहीं ज्यादा। इसके अलावा उसकी ताकत भी रॉय की ड्रैगन की समझ से कहीं ज्यादा थी। रॉय वास्तव में थोड़ा स्तब्ध था। उसे याद आया कि यह काला ड्रैगन, जिसे विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, स्वर्गदूतों के नेता अबादोन से रूपांतरित हुआ लगता था, लेकिन रॉय को नहीं पता था कि बीच में वास्तव में क्या हुआ था। रॉय जब सोच रहा था कि क्या ये विध्वंसक की पहली उपस्थिति थी तो उसने अचानक गैस्रिक की उत्साहित आवाज सुनी। वे स्वर्गदूत मारे गए, वह काला ड्रैगन हमारी तरफ लगता है। गैस्रिक ने जो कहा वह स्वर्गदूतों का समूह था जिसका रॉय ने पहले सामना किया था, जो मानव जहाजों के निशान खोजने के लिए समुद्र में गए थे। ये सुनने के बाद रॉय ने उस दिशा में देखा जहां स्वर्गदूत गए थे। जैसा कि अपेक्षित था, वह अब उस दिशा में स्वर्गदूतों को नहीं देख सकता था, केवल लहरों के साथ समुद्र पर तैरते हुए कुछ खून से सने पंख थे। नीले समुद्री पानी में शुद्ध सफेद रंग बहुत स्पष्ट था। अन्य उच्च श्रेणी के राक्षसों ने भी ये देखा और उत्साहित हो गए। जैसा कि उम्मीद थी, लगता है कि वह काला ड्रैगन हमारी तरफ का है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास एक राक्षस की आभा है। यह एक गिरा हुआ काला ड्रैगन है। एक अतिरिक्त राक्षस राजा स्तरीय लड़ाकू बल के साथ वे सफेद पंख वाले कबूतर मृत मांस हैं। चलो चलें और देखें। जब विध्वंसक प्रकट हुआ तो उच्च श्रेणी के राक्षस उस दृश्य को भूल गए और वे दयनीय स्थिति में समुद्र में छिप गए। उनकी शक्ति की पूजा ने तुरंत उन्हें विध्वंसक के बारे में अच्छी धारणा दी। एक एक करके वे समुद्र से बाहर निकले और विध्वंसक का पीछा किया। सिर्फ रॉय ही नहीं हिला। उसे देखकर गैस्रिक ने उसे आवाज दी और पूछा, क्या तुम देखने नहीं जा रहे हो? नहीं, रॉय ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें भी न जाने की सलाह देता हूँ। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? गैस्रिक ने संदेह से पूछा। रॉय ने कहा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वह काला ड्रैगन दोस्त है या दुश्मन। सतर्क रहना बेहतर है। गैस्रिक झिझका लेकिन फिर भी बोला, तो मैं पहले निकलूंगा। ये देखकर कि उसने उसकी सलाह नहीं सुनी, रॉय ने बात करना बंद कर दिया और उच्च श्रेणी के राक्षसों को एक के बाद एक जाते हुए देखा। रॉय इन उच्च श्रेणी के राक्षसों की प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। राक्षस राजा स्तर पर अस्तित्व बहुत दुर्लभ थे। रसातल में भी उनमें से बहुत से नहीं थे और राक्षसों की शक्ति की पूजा के साथ उनके लिए कट्टर आवेगों का होना बहुत आसान था। हालांकि दानव राजा समेल ने इस दुनिया में अंतिम युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन रॉय को पता था कि इस अवधि के दौरान अपने अवलोकनों के माध्यम से समेल ने वास्तव में युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह केवल पर्दे के पीछे से दूर से नियंत्रण कर रहा था या राक्षसों को जो कुछ भी करना था करने दे रहा था। उसे तो छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ दानव शासकों ने भी शायद ही कभी कोई कार्रवाई की हो। ये उच्च स्तरीय लड़ाकू बल आमतौर पर स्वर्गदूतों की उच्च स्तरीय लड़ाकू सेनाओं से निपटते थे। ये शतरंज के खेल की तरह था, अगर दुश्मन नहीं चलता तो मैं भी नहीं चलता। जिन लोगों ने राक्षसों को युद्ध में नेतृत्व दिया वे वास्तव में उच्च श्रेणी के राक्षस थे। इसलिए जब विध्वंसक मानव संसार में प्रकट हुआ तो उसकी विशाल और बढ़ती हुई शक्ति एक प्राकृतिक प्रकाश स्तंभ की तरह थी, जो स्वाभाविक रूप से राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जैसे पतंगे ज्वाला की ओर आकर्षित होते हैं। उसके पक्ष में एक अतिरिक्त शक्तिशाली बल का होना अच्छी बात थी, लेकिन शांत होकर और इसके बारे में सावधानी से सोचने के बाद वास्तव में यह अच्छी बात नहीं थी। अन्य बातों के अलावा यदि इस समय दानव राजा शामिल प्रकट हुए तो राक्षसों को किसकी बात सुननी चाहिए? रॉय को सहज ही लगा कि यह अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसका पीछा न करने का फैसला किया। भले ही ब्लैक ड्रैगन डिस्ट्रॉय हर जगह दुष्टता और राक्षस की दुष्टाभा बिखेर रहा था, रॉय को लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में राक्षसों की तरफ नहीं हो सकता है। समुद्र के तल पर परमाणु पनडुब्बी को हल करने के बाद रॉय शहर लौट आया और आत्माओं की कटाई जारी रखने की योजना बनाई। वर्तमान में उसके पास मौजूद आत्माओं की संख्या 1 लाख से अधिक नहीं थी। अब जब वह एक उच्च श्रेणी का दानव था तो उसे एक उच्च श्रेणी के दानव की शैली रखनी थी और उसे जल्दी से जल्दी कोल्ड विंटर आर्मर प्राप्त करना था। जब रॉय शहर लौटे तो उन्हें अप्रत्याशित खुशी मिली। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अप्रत्याशित खुशी ये थी कि इस शहर पर कब्जा करने वाले उच्च श्रेणी के राक्षस और देवदूत सेना सभी गायब हो गए थे। कहने की जरूरत नहीं है, वे विध्वंसक का पीछा कर रहे थे। राक्षसों के विचारों को समझाने की जरूरत नहीं थी और देवदूत सेना विध्वंसक मालिक से लड़ने के लिए दौड़ी होगी। विध्वंसक जिस दिशा में गया था वह मुख्य युद्ध क्षेत्र की ओर था जहां से रॉय दूर रहा था, सबसे मजबूत मानव राष्ट्र की राजधानी। न केवल इसे अंत युद्ध की शुरुआत से स्वर्गदूतों और राक्षसों की सेनाओं की देखभाल मिली थी, बल्कि अब इसे विध्वंसक जैसा महान राक्षस राजा भी मिला था। ये वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। मुख्य युद्ध क्षेत्र समुद्र तटीय शहर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था जहां रॉय था। ये बहुत लंबी दूरी थी, इसलिए रॉय चिंतित नहीं था। अब जब उच्च श्रेणी के राक्षस और देवदूत सेना चले गए थे तो इसका मतलब था कि वह शहर में एकमात्र बचा हुआ उच्च श्रेणी का राक्षस था। रॉय इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था? उसने तुरंत शहर के सभी निम्न स्तर के राक्षसों को बुलाया और उनसे अपने लिए आत्माएं इकट्ठा करने को कहा।
अन्य उच्च श्रेणी के राक्षसों के बारे में चिंता न करने के बाद आत्मा प्राप्त करने में रॉय की दक्षता आसमान छू गई। केवल 3 दिनों में इन निम्न श्रेणी के राक्षसों ने रॉय के लिए 22,000 से अधिक आत्माएं एकत्र की, जिससे अंततः उसे 1 लाख आत्माएं एकत्र करने में मदद मिली। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्माओं को इकट्ठा करना अधिक से अधिक कठिन होता गया, क्योंकि इनमें से अधिकांश आत्माएं जीवित बचे मनुष्यों से आती थीं और उनकी संख्या कम होती जा रही थी। अगर वे पहले बच भी जाते तो वे भोजन और पानी की कमी या तेज विकिरण के कारण धीरे धीरे एक एक करके मर जाते। लाखों लोगों वाले इस बड़े शहर की आबादी का एक हिस्सा युद्ध के शुरुआती दौर में भाग गया था, और युद्ध के दौरान कई मानव आत्माएं स्वाभाविक रूप से गायब हो गईं, क्योंकि किसी ने उन्हें इकट्ठा नहीं किया था। वे ऊर्जा चक्र में फिर से प्रवेश कर गए और स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्जन्म में चले गए। बाकी वह हिस्सा जो वास्तव में प्राप्त किया जा सकता था, राक्षसों की बड़ी संख्या के कारण बहुत विभाजित हो गया था। आखिरकार निम्न स्तर के राक्षसों को भी खाने की जरूरत थी। यहाँ तक कि स्वर्गदूतों ने भी कई आत्माओं को ले लिया था जिनकी उन्हें युद्ध में जरूरत थी। उपरोक्त कारणों से पूरे शहर में आत्माओं का उत्पादन उतना नहीं था। ये कहा जा सकता है कि रॉय के लिए इस शहर में 1 लाख आत्माओं को इकट्ठा कर पाना काफी भाग्यशाली और आसान नहीं था। अन्य उच्च श्रेणी के राक्षस शायद केवल 10 से 20,000 आत्माएं ही प्राप्त कर पाते, भले ही उनके पास श्रद्धांजलि देने वाले निम्न स्तर के राक्षस हों। रॉय पहले से ही शहर के सबसे अमीर उच्च श्रेणी के राक्षसों में से एक के रूप में गिना जाता है। पर्याप्त आत्माओं के साथ रॉय कोल्ड विंटर आर्मर को मूर्त रूप देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसका निर्णय काफी सटीक था। सिस्टम द्वारा उस पर सभी साधारण आत्माओं का उपयोग करने के बाद ये कवच की सभी विशेषताओं के लिए बस विनिमय करने के लिए हुआ। और क्योंकि रॉय ने इस कवच को एक कौशल के रूप में सुसज्जित करने के लिए निर्धारित किया था, जब उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं को रूपांतरित करने के लिए होरारिक क्यूब का उपयोग किया और इसके लिए आदान प्रदान किया, तो उनके कौशल कॉलम में समन आर्मर नामक एक अतिरिक्त कौशल अविनाशी शक्तिशाली शारीरिक हमलों का सामना कर सकता है। भले ही क्षति सीमा से अधिक हो, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, केवल बिखर जाएगा। स्वमरम्मत, जब कवच टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह मरम्मत के लिए स्वचालित रूप से जादुई शक्ति को अवशोषित कर लेगा। मरम्मत की गति जादुई शक्ति आपूर्ति की गति पर निर्भर करती है। सुपर रिकवरी गतिविधि रिकवरी गति और जादुई शक्ति रिकवरी गति को 11 गुना बढ़ा देती है। तत्व प्रतिरोध, सभी ज्ञात तत्वों की क्षति का कम से कम 52% प्रतिरोध कर सकता है। रॉय के पास मौजूद आत्माओं की संख्या 100,000 से ज्यादा थी, लगभग 110,000। सिस्टम द्वारा उसकी सभी आत्माओं को खा जाने के बाद कोल्ड विंटर आर्मर की अंतिम विशेषताएं रॉय द्वारा शुरू में निर्धारित की गई विशेषताओं से थोड़ी ज्यादा थीं। जादुई शक्ति पुनर्प्राप्ति गति 1 गुना बढ़ गई और तत्व प्रतिरोध 2% बढ़ गया। अनुकूली मिलान के लिए सिस्टम को विशेषताएं देने का यह फायदा था। रॉय खुद आत्माओं की खपत की सही गणना नहीं कर सकते थे, लेकिन सिस्टम बिना बर्बादी के इस अनुकूली मिलान को हासिल कर सकता था। इसे साकार करने के बाद रॉय समन आर्मर कौशल का उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसके शरीर में मौजूद जादुई शक्ति की विशाल मात्रा तुरंत ही आधी हो गई जब उसने कौशल का इस्तेमाल किया। अगले ही पल काली बर्फ तेजी से रॉय के शरीर पर फैल गई और एक शक्तिशाली और रहस्यमय कवच का निर्माण किया। इस कवच में काले रंग की धातु की बनावट थी और यह गहरे गहरे प्रकाश से चमकता था। आर्म गार्ड और लेग गार्ड से लेकर कवच तक इसकी एक परतदार संरचना थी। कवच रॉय के शरीर पर पूरी तरह से फिट था। उसकी मांसपेशियों के चारों ओर कसकर लपेटा हुआ था, जिससे उसकी मांसपेशियों की रेखाएं दिखाई दे रही थीं। उसके पैरों के पास बर्फ के क्रिस्टल लंबे जूतों में संघनित हो गए जो उसके नाखूनों को ढक रहे थे, जिससे रॉय आखिरकार उस अजीब स्थिति से बाहर निकल पाया जहां उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। उसके पैरों के दोनों तरफ काली बर्फ दानव सींगों के समान पंख जैसे उभारों में संघनित हो गई और उसके प्रत्येक घुटने पर एक भयंकर दानव चेहरे का पैटर्न था। उसकी कमर पर स्कर कवच था और यह हीरे के आकार के बर्फ के ब्लेड से बना था जो फीनिक्स की पूंछ जैसा दिखता था, लेकिन अंत में दानव के पंजे का आकार था। आर्मगार्ड लेग गार्ड के समान थे और कोहनी में पंख जैसे उभार थे जो दानव सींग की तरह दिखते थे। बिना उंगलियों वाले दस्ताने रॉय को अपने पंजे दिखाने और वस्तुओं को आसानी से पकड़ने की अनुमति देते थे। उसका ऊपरी शरीर कवच में कसकर लिपटा हुआ था जो रॉय की मांसल छाती और पेट की मांसपेशियों को दर्शाता था। कंधे के गार्ड खोपड़ी के आकार के थे और खोपड़ी के मुंह से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। हेलमेट में भी वही दानव शैली थी। हेलमेट ने रॉय के चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था, केवल आकार का अंतर दिखाई दे रहा था। काले हेलमेट में रॉय की लाल रंग की दानव पुतलियां पेंटाग्राम के साथ दिखाई दे रही थीं। यह एक दबंग दानव शैली का कवच था। जिस क्षण उसने इसे पहना, कवच से एक बेकाबू मजबूत ठंडी आभा निकली और इस काटने वाली ठंडी आभा में घातक विकिरण लगातार निकल रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन जम रही थी और बची हुई हरी घास जल्दी ही पीली होकर मुरझा गई। ये कहा जा सकता है कि रॉय इस समय बस एक चलता फिरता उच्च खतरनाक वस्तु था और उसका पूरा शरीर मौत की घोषणा कर रहा था। रॉय ने अपने ठंडे पंख और काले पंख फैलाए, आकाश में उड़ गया और अपनी जादुई शक्ति को बेतहाशा उड़ा दिया। तेज गति वाली जादुई शक्ति पुनर्प्राप्ति गति के तहत रॉय को केवल यह महसूस हुआ कि वह अपने पूरे शरीर पर शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। शहर के ऊपर आसमान में घने भूरे बादल उसकी जादुई शक्ति के तहत तेजी से घूम रहे थे। हवा में मौजूद पानी के अणु तेजी से छोटे तीखे बर्फ के ब्लेड में संघनित हो गए जो फिर बारिश की तरह आसमान से गिरे। पूरे शहर ने इस दिन एक काली बर्फ की धार वाले तूफान का स्वागत किया। जमीन पर अनगिनत निम्न स्तर के राक्षस बर्फ की धार वाले तूफान से खून बह रहे थे। उन्होंने अपने सिर को गले लगाया और छिप गए, केवल अंतराल के माध्यम से आकाश को देखने की हिम्मत की। भयंकर और भयानक आकृति को अतुलनीय भय के साथ देखा। ये रॉय था, अंधकार और शीत ऋतु का स्वामी। अध्याय 152 प्रलय। बेशक कपड़े ही आदमी को बनाते हैं। कवच के प्रभाव को अलग रखते हुए रॉय को लगा कि उसका सार, ऊर्जा और आत्मा अलग थे। कवच पहनने के बाद रॉय अंततः एक उच्च श्रेणी के दानव की तरह दिखने लगा और इस समय वह निस्संदेह इस शहर का शासक बन गया। निम्न स्तर के राक्षस स्वतः ही उसके आदेश के तहत एकत्रित हो गए। इस शहर में विनाश और हत्याएं करने लगे। इस शहर को पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा रखते थे। कभी कभी ये निम्न स्तर के राक्षस युद्ध की कुछ अजीबोगरीब लूट भी रॉय को सौंप देते थे, लेकिन उन्हें देखने के बाद रॉय को पता चलता था कि उनमें से ज्यादातर बेकार थे। जैसे जैसे इस शहर में आत्माओं की संख्या कम होती गई, रॉय ने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए अन्य शहरों में जाना चाहिए। इस अंतयुद्ध में बड़े पैमाने पर मनुष्य मारे गए, लेकिन यह हताहत मुख्य रूप से घनी आबादी वाले बड़े शहरों में केंद्रित थे, क्योंकि ये बड़े शहर स्वर्गदूतों और राक्षसों के लिए मुख्य रणनीतिक क्षेत्र थे। इसके विपरीत दूरदराज के स्थानों में अभी भी ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जो बच गए थे, और ये सभी स्थान आत्माओं के बहुत अच्छे स्रोत बन सकते हैं। विध्वंसक की उपस्थिति ने रॉय को बहुत सतर्क कर दिया था। हालांकि वह जानता था कि विध्वंसक के प्रकट होने के बाद वह निश्चित रूप से स्वर्गदूतों के साथ भयंकर संघर्ष करेगा, लेकिन वह इन बड़े शॉट्स के बीच लड़ाई में भाग लेने का इरादा नहीं रखता था। उसका लक्ष्य हमेशा बहुत स्पष्ट था, इस सुपर युद्ध का उपयोग अधिक से अधिक आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए करना। आखिरकार आर्मागेडन युद्ध का सामना करना बहुत मुश्किल था। हालांकि हर दुनिया की मानव किंवदंतियों में आर्मागेडन और प्रलय जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसे बहुत कम मामले थे जहां एक सच्चा आर्मागेडन युद्ध हुआ हो। उच्च श्रेणी के दानव के रूप में पदोन्नत होने के बाद रॉय अपनी जादुई शक्ति की कुल मात्रा को बढ़ाना जारी रख सकता था। अब जबकि उसकी जादुई शक्ति की प्रकृति बदल गई थी और वह संघनित शुद्ध जादुई शक्ति बन गई थी, तदनुसार जादुई शक्ति में प्रत्येक वृद्धि के लिए पहले की तुलना में अधिक आत्माओं की आवश्यकता थी।
बड़ी संख्या में आत्माओं के समर्थन के बिना ये कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल था। शायद जब रॉय भविष्य में अन्य दुनियाओं में जाएगा तो उसे अन्य उच्च श्रेणी के राक्षसों की तरह आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए युद्ध शुरू करना होगा। पुनः विश्व मानचित्र ढूंढने के बाद रॉय ने अध्ययन करना शुरू किया कि उसे आगे आत्माओं को कहां से एकत्रित करना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वह ये समझ पाता कि कहां जाना है, एक बड़ा परिवर्तन हो गया। 5वीं रात को वह समुद्र से शहर लौटा। भोर के आसपास दूर रात के आकाश में प्रकाश की तेज सूर्य जैसी किरणों का एक समूह अचानक चमक उठा जिसने पूरे रात के आकाश को रोशन कर दिया। पृथ्वी के लगभग आधे भाग ने इस शक्तिशाली चमक को देखा। रॉय ने भी चमक देखी और आश्चर्य से अपनी आंखें ढकने के लिए हाथ उठाया। पहले तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य ने एक और बड़े पैमाने पर परमाणु हमला किया है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह वह हमला नहीं था। मामला रॉय को महसूस हो रहा था कि प्रकाश की चमक में अत्यंत शक्तिशाली जादुई शक्ति थी। इसने रॉय को तुरंत काले ड्रैगन विध्वंसक की याद दिला दी। जैसे ही उसने दिशा पहचानी, उम्मीद के मुताबिक ये वही जगह थी जहां विध्वंसक गया था। ये शक्तिशाली जादुई शक्ति की चमक कुछ ही देर तक रही और फिर तुरंत गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि रॉय अपनी आंखों को ढकने वाला हाथ नीचे रख पाता, एक और उतनी ही शक्तिशाली जादुई शक्ति की चमक फिर से चमक उठी। ये चमकें बहुत ऊंचाई पर स्थित बादलों में दिखाई दी। वे कम से कम हजारों किलोमीटर दूर थे, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी। फ्लैश के कुछ ही समय बाद एक बहुत तेज ध्वनि तरंग आई। यह एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट था जो घने बादलों के बीच से बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। आकाश में घटित इस घटना और उसके बाद जमीन पर हुई असामान्य हलचलों के कारण कम से कम 10 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया। जब भूकंप का कंपन रॉय के शहर में पहुंचा तो पूरी जमीन जोर से हिल गई। इन तेज झटकों के कारण कंक्रीट की जमीन ढहने लगी, जिससे नीचे की काली चट्टानी परत दिखाई देने लगी। गहरी अथाह दरारें बन गईं, जिससे कुछ राक्षस जो समय रहते बच नहीं पाए, गिर गए और गायब हो गए। इंसानों द्वारा पीछे छोड़ी गई गाड़ियों और इमारतों के मलबे भी गिर गए और गिर गए। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवा में मंडराते हुए रॉय को पूरे शहर में जमीन पर उभरी हुई बड़ी बड़ी मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिख रही थीं, जो भूकंप की वजह से हुई थीं। शहर का केंद्र गायब हो गया था, मानो किसी ने हथौड़े से धरती की टेक्टोनिक प्लेटों को तोड़ दिया हो। बड़े पैमाने पर भूकंप के झटके जल्दी ही समुद्र तक पहुंच गए और समुद्र के तट पर एक चौंकाने वाला निम्न दिखाई दिया, जिससे सैकड़ों मीटर गहरा समुद्र तल दिखाई देने लगा। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि एक अभूतपूर्व विशाल सुनामी जल्द ही शहर पर हमला करेगी। बेशक सुनामी का रॉय पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह उड़ सकता था। वह केवल आश्चर्य और संदेह में जादुई शक्ति की चमक की दिशा में देख रहा था। वह बहुत स्पष्ट था कि इस तरह की शक्तिशाली जादुई शक्ति टकराव विध्वंसक द्वारा किसी से लड़ने के कारण होना चाहिए था। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी संभवतः एक राक्षस राजा स्तर का व्यक्ति भी था। केवल 2 राक्षस राजा स्तर की शक्तियों के बीच टकराव ही इतने बड़े प्रभाव पैदा कर सकता है। दानव राजा स्तर की शक्ति आसानी से एक दुनिया को नष्ट कर सकती है। यह निश्चित रूप से एक मजाक नहीं था। यहाँ तक कि पूरी भूमि की टेक्टोनिक प्लेटें भी हिल गईं। रॉय का शहर समुद्र तट के पास था, इसलिए उसे सुनामी का सामना करना पड़ा। शायद अन्य स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ ढहने जैसी सर्वनाशकारी आपदाएं होंगी। फिर सवाल यह उठता है कि यह सूखा कचरा है या गीला कचरा। रुको, नहीं, सवाल यह है कि विध्वंसक का विरोधी कौन है। क्या ये दानव राजा समैल है या स्वर्गदूतों का नेता? रॉय ने अनुमान लगाया कि ये दानव राजा समैल होने की संभावना अधिक थी क्योंकि स्वर्गदूतों के पास इतना शक्तिशाली नेता नहीं था। उनका मूल नेता अबादोन पहले से ही काला ड्रैगन बन चुका था। क्या मेरी पिछली आशंका सच में सच हो गई है? एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते। क्या सामिल ने वाकई विध्वंसक से टक्कर ली थी? लेकिन कई संदिग्ध बिंदु लग रहे थे। रॉय ने सोचते हुए अपनी पूंछ हिलाई। तार्किक रूप से कहें तो विध्वंसक के पास एक राक्षसी आभा थी, इसलिए एक नजर में ये स्पष्ट था कि वह गिर गया था क्योंकि एक राक्षस ने उसे लुभाया था। ये कहा जा सकता है कि एक राक्षस ने उसे बनाया था। और समस्या ये थी कि चूंकि एक राक्षस ने विध्वंसक को बनाया था, इसलिए इसका दानव राजा समिल से कुछ लेना देना होना चाहिए क्योंकि केवल उसके पास ही एक राक्षस राजा स्तर का पतन करने की शक्ति थी। लेकिन समिल ने ऐसा क्यों किया? अगर उसे राक्षसों को स्वर्गदूतों को हराने में मदद करने के लिए विध्वंसक की शक्ति की आवश्यकता थी, तो उसे मानव दुनिया में प्रकट नहीं होना चाहिए था, बल्कि विध्वंसक को जो करना था करने देना चाहिए था। उसे केवल पर्दे के पीछे छिपकर तमाशा देखने की जरूरत थी। हालांकि वह एंड वॉर के शुरुआती चरणों में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन डिस्ट्रॉय के प्रकट होने के बाद वह अचानक प्रकट हुआ। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि उसका डिस्ट्रॉय के साथ गोंडा सिटी हाउसवाइफ ने खोजा मिल स्टेमिना बढ़ाने का अचूक उपाय? या फिर यह कि सामिल ने मूल रूप से 2 राक्षस राजा स्तरीय शक्तियों को इकट्ठा करने और एक ही झटके में कार्य पूरा करने की योजना बनाई थी? हालांकि उसने विध्वंसक के विचारों को कम करके आंका था और इसके बजाय उसके साथ संघर्ष किया था। रॉय ने काफी देर तक सोचा और महसूस किया कि इसमें तार्किक रूप से कुछ भी उचित नहीं है, इसलिए वह उलझन में पड़ गया। दानव राजा स्तर पर भीषण युद्ध अभी भी जारी था। समय समय पर शक्तिशाली जादुई शक्तियों के टकराव की झलकियां आसमान में दिखाई देती, जिससे जमीन हिल जाती। रॉय के पास हवा में मंडराते रहने और इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह भीषण युद्ध पूरे 3 दिनों तक चलेगा। इन 3 दिनों के दौरान रॉय पागल होने वाला था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राक्षस राजा स्तर के शक्तिशाली लोग इतने भयानक होंगे। उनकी जादुई शक्ति अटूट लग रही थी और वे बिना रुके 70 घंटे से अधिक समय से लड़ रहे थे। पूरी धरती, आकाश और समुद्र तबाह हो गए थे। रॉय के नीचे समुद्र तटीय शहर बहुत पहले ही गायब हो चुका था। ये सुनामी और भूकंप से नष्ट हो गया था। समुद्र तल में गहराई तक डूब गया था। कई पहाड़ गायब थे और अनगिनत तथा घाटियां थीं। यह क्या है? ये तो भयंकर प्रलय है। जब आकाश में चमक खत्म हो गई और युद्ध आखिरकार रुक गया, तो भारी बदलाव आखिरकार शांत हो गए। लेकिन इस समय रॉय के हाथ में दुनिया का नक्शा बेकार था क्योंकि वह जानता था कि पृथ्वी के क्षेत्र बहुत पहले ही बदल चुके थे। रॉय ने चुपचाप 1 और दिन तक इंतजार किया तथा उतरने से पहले ये पुष्टि की कि युद्ध वास्तव में बंद हो गया है। रॉय के अधीन एकत्रित हुए निम्न स्तर के राक्षसों को भारी क्षति हुई थी और केवल कुछ ही जो उड़ सकते थे इस प्रलय से बच पाए थे। उनमें से अधिकांश को पुनरुत्थान बिंदु पर भेज दिया गया था और उनमें से 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था। रॉय अब जिस स्थान पर खड़ा था वह एक विशाल महासागर बन गया था और वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके केवल आराम करने के लिए एक बड़ा बर्फद द्वीप बना सकता था। स्थिति ने रॉय को अवाक कर दिया। वह जानता था कि इस धरती पर वह जितनी भी अनगिनत आत्माएं इकट्ठा कर सकता था, वे उस विशाल युद्ध में उलझकर निश्चित रूप से गायब हो गई थीं। रॉय अभी भी असमंजस में था, तभी उसने दूर से एक आकृति को टेढ़ी मेढ़ी उड़ते हुए देखा। इस आकृति से निकलने वाली विकिरण प्रकाश किरणें अच्छी नहीं लग रही थी, लगातार रुक रुक कर उतार चढ़ाव हो रहा था। रॉय एक नज़र में बता सकता था कि यह आकृति गंभीर रूप से घायल थी। जब वह आकृति टेढ़ी मेढ़ी उड़ती रही और करीब आ गई, तो रॉय ने उसे स्पष्ट रूप से देखा और अपने राक्षसी सींगों को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया कि यह आकृति वही गिरी हुई परी जूलिया थी जिससे उसका पहले सामना हुआ था। इस समय जूलिया की स्थिति बहुत खराब थी। उसके शरीर पर लगा कवच पिछली बार से भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था और जब वह उड़कर ऊपर आई तो उसके शरीर से सुनहरा काला खून बहता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर खतरे में है। ये सोचने के बाद रॉय ने अपने पंख फैलाए और आगे बढ़ गया।
अध्याय 153 जूलिया का अनुरोध। जब जूलिया ने रॉय को दोबारा देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके जाने के बाद रॉय ने न केवल अपनी पदोन्नति पूरी कर ली थी बल्कि अपना कवच भी हासिल कर लिया था। वह उस समय से बिल्कुल अलग था जब उसने उसे पहले देखा था। जूलिया के लिए वह इस समय बुरी तरह घायल थी। उसने अभी अभी एक शक्तिशाली दुश्मन के साथ युद्ध का अनुभव किया था और वह अभी भी बेचैन और अति संवेदनशील थी। जब उसने एक दबंग 4 पंखों वाले उच्च श्रेणी के राक्षस को अपनी ओर उड़ते देखा तो उसने तुरंत अपनी तलवार कस ली और रॉय को बड़ी सतर्कता से देखा। उसके तेवर देखकर रॉय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा, जूलिया, यह मैं हूं। बोलते बोलते रॉय ने अपना हेलमेट उतारकर हाथ में थाम लिया। हालांकि प्रमोशन के दौरान रॉय के राक्षसी सींगों में बहुत बदलाव आ गया था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत अब भी लगभग वैसी ही थी, इसलिए उसे ध्यान से देखने के बाद जूलिया ने तुरंत उसे पहचान लिया। ओसिरिस, ये तुम हो? जूलिया को यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उच्च पद के दानव के पद पर पदोन्नत होने के बाद रॉय इतना बदल जाएगा। रॉय को पहचानने के बाद वह खुद को शांत होने से नहीं रोक सकी और कमजोरी से बोली, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जूलिया हवा से सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। रॉय ने तुरंत प्रतिक्रिया की। जैसे ही उसने उसे गिरते देखा, वह जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे आधे रास्ते में ही पकड़ लिया और उसके टखने को पकड़ लिया। जूलिया, हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो क्यों गिर जाती है, और हर बार जब मैं उसे पकड़ता हूं तो वह उसी स्थिति में लगती है। रॉय ने इधर उधर देखा और समुद्र के ऊपर एक इमारत के एक हिस्से की ओर उड़ गया। उसके अनुसार इस इमारत में मूल रूप से 100 से ज्यादा मंजिलें थी और यह इस तटीय शहर की सबसे ऊंची इमारत थी। दुर्भाग्य से परमाणु हमले के कारण यह आधी से ज्यादा ढह गई और अब सुनामी के कारण इसका आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। अब सिर्फ एक हिस्सा समुद्र पर अकेला खड़ा रह गया था। इमारत में उड़ने के बाद रॉय ने जूलिया को नीचे रखा और उसके जागने का इंतजार किया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि रॉय के पास अब कोई आत्मा नहीं थी। अन्यथा वह उसके इस्तेमाल के लिए कुछ उपचारात्मक वस्तुएं बनाने के कुछ तरीके सोच सकता था। इंतजार करते हुए रॉय थोड़ा हैरान था। जूलिया ने जो पहले कहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वह खास तौर पर उसे ही ढूंढ रही थी। रॉय समझ गया कि वह क्यों घायल हुई थी। आखिरकार जूलिया दानव राजा समेल का अनुसरण करने वाली एक निजी रक्षक थी। चूंकि समेल ने विध्वंसक से लड़ाई की थी, इसलिए उसके निजी रक्षकों को निश्चित रूप से युद्ध में भाग लेना होगा। लेकिन उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उसे बुरी तरह पीटा गया होगा और समेल हार गया लगता है। अन्यथा जूलिया, एक निजी रक्षक, युद्ध के मैदान को छोड़कर अकेले यहाँ कैसे आ सकती थी? तो फिर जूलिया मुझे ढूंढने क्यों आई थी? अपने मन में ये संदेह लिए रॉय चुपचाप इंतजार करता रहा और लगभग 1 घंटे बाद जूलिया अंततः जाग गई। जागने के बाद, हालांकि वह अभी भी थोड़ी उलझन में थी, उसने तुरंत अपनी तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जब तक उसने रॉय को बगल में बैठे नहीं देखा तब तक उसे याद नहीं आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। उसने राहत की सांस ली, अपना हाथ ढीला किया और तलवार एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई। क्या तुम्हें कोई और अंधकार में अनुष्ठान करने की जरूरत है? रॉय ने पूछा। नहीं, जूलिया ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार के विपरीत अब मैं शक्तिशाली जादुई शक्ति से क्षत विक्षत हो रही हूँ और मैं केवल धीरे धीरे इस शक्ति को खत्म कर सकती हूँ। अंधकार में अनुष्ठान मेरे घावों को ठीक नहीं कर पाएगा। क्या हुआ? रॉय ने पूछा। तुम्हें इतनी बुरी तरह कैसे पीटा गया? रॉय की यह बात सुनकर जूलिया का चेहरा काला पड़ गया। तुमने दूर रहने का फैसला करके सही किया। अगर तुम उस शहर में होते तो शायद तुम भी। इस बिंदु पर जूलिया ने इस बारे में बात करना जारी नहीं रखा, बल्कि विषय बदल दिया और उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक गंभीर भाव के साथ उसने कहा, एक गद्दार प्रकट हुआ है। विध्वंसक, उसने रसातल की शक्ति का उपयोग करके गिरकर राक्षस राजा बन गया, लेकिन वह राक्षसों का नेता नहीं है। उसकी असाधारण महत्वाकांक्षाएं हैं। जब महामहिम समेल उतरे तो उसने वास्तव में महामहिम पर हमला की। हास्यास्पद बात यह है कि कुछ राक्षसों ने उसका अनुसरण करना चुना। ओसिरिस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जूलिया ने रॉय की ओर देखा और हर शब्द का उच्चारण किया। विध्वंसक के साथ युद्ध के दौरान महामहिम समेल को दुर्भाग्य से उसने सील कर दिया था। हालांकि विध्वंसक किसी कारण से महामहिम को मार नहीं सका, लेकिन उसके पास वास्तव में अनंत जादुई शक्ति है। इस जादुई शक्ति की मदद से उसने महामहिम को इस दुनिया में सील कर दिया, जिससे उसका रसातल से संबंध पूरी तरह से अलग हो गया। ओसिरिस, मैं तुमसे मेरी मदद करने का अनुरोध करता हूँ। मेरे साथ महामहिम समेल पर लगी सील को हटाने का कोई तरीका सोचो। रॉय ये सुनकर दंग रह गया। वह खुद को रोक नहीं सका और उठकर जूलिया के पास चला गया। उसे नीचे देखते हुए उसने अपनी उंगली से उसके माथे पर थपकी दी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम विध्वंसक द्वारा बुरी तरह से नहीं पीटे गए थे? तुम इस तरह की मदद के लिए मेरे पास कैसे आ सकते हो? नहीं कर सकती, जूलिया ने हैरानी से पूछा, क्योंकि रॉय के प्रहार से उसका दिमाग हिल गया था। बकवास, सील हटाओ। एक राक्षस राजा ने दूसरे राक्षस राजा पर सील लगाई और तुम वास्तव में मुझ जैसे उच्च श्रेणी के राक्षस से मदद मांग रहे हो। रॉय ने थूका, तुम्हारे साथ भी ये सिर्फ 2 उच्च श्रेणी के राक्षस हैं। विध्वंसक हमें एक उंगली से मार सकता है। क्या तुम सच में दिमागहीन होकर मारे गए? तो फिर तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनने के बाद जूलिया को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे महामहिम समेल को ऐसे ही बंद रहने देना चाहिए? रसातल से जुड़े बिना वह और भी कमजोर होता जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा? रॉय ने अधीरता से कहा। हम जैसे उच्च पदस्थ राक्षसों को राक्षस राजाओं के मामलों के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? बेहतर होगा कि आप ऐसे अवास्तविक विचार छोड़ दें। जूलिया अब और नहीं बोलती थी। वास्तव में जब समेल को हराया गया और सील कर दिया गया, जूलिया, जो युद्ध के मैदान से भागने में काफी भाग्यशाली थी, एक चकित अवस्था में फंस गई थी। वह समेल द्वारा बनाई गई एक गिरी हुई परी थी, इसलिए उसके प्रति उसकी वफादारी के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह विध्वंसक और उसके अधीन राक्षसों को नहीं हरा सकती थी। वह केवल समेल को सील से बचाने के बारे में सोच सकती थी। वह कमजोर थी और उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने सबसे पहले रॉय के बारे में सोचा। राक्षसों के कोई दोस्त नहीं होते और पतित देवदूत भी कोई अपवाद नहीं थे, लेकिन रॉय ने उसकी रक्षा की थी और उसे अंधेरे अनुष्ठान को पूरा करने की अनुमति दी थी। इसलिए अवचेतन रूप से जूलिया को लगा कि वह केवल रॉय पर भरोसा कर सकती है। उसे अभी भी याद था कि रॉय कहाँ गया था, इसलिए वह अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए यहाँ तक आए। सौभाग्य से वह वास्तव में उससे मिल गई थी, अन्यथा वह अपनी वर्तमान स्थिति में बहुत दूर तक नहीं जा पाती। हालांकि रॉय को देखने के बाद वह रॉय की बातों से दंग रह गई। हाँ, शक्तिशाली विध्वंसक का सामना करते हुए समेल भी हार गया। भले ही वे 2 उच्च श्रेणी के राक्षस एक साथ काम करते, वे क्या कर सकते थे? ठीक है, स्वस्थ होने के बाद चले जाना। रॉय ने अधीरता से हाथ हिलाया। एबिस में वापस जाने का कोई मौका ढूंढो। समेल एक राक्षस राजा है, इसलिए एबिस में उसके अन्य अधीनस्थ भी हो सकते हैं। तुम उनकी मदद ले सकते हो, लेकिन मेरे पास मत आना। अप्रत्याशित रूप से उसके शब्दों ने जूलिया को याद दिलाया। वह अचानक उत्साहित हो गई और बोली, ये सही है। मालिलिथ, ओसिरिस, मालिलिथ को खोजने के लिए मेरे साथ चलो। अगर वह मदद करती है तो महामहिम समेल को निश्चित रूप से बचाया जा सकता है। कौन? लिलिथ। रॉय थोड़ा उलझन में था। वास्तव में उसने केवल पहला डार्कसाइडर्स गेम खेला था। इतने लंबे समय के बाद उसे बहुत कुछ याद नहीं था, इसलिए वह कैसे जान सकता था कि लिलिथ कौन थी?
जूलिया ने कहा, माँ लिलिथ रसातल में सभी सक्कुबस राक्षसों की पूर्वज और कुलमाता हैं। किंवदंती है कि वह रसातल की पहली सक्कुबस हैं। अन्य राक्षस राजाओं की तरह उनके कई दुनियाओं में अवतार हैं, और इस दुनिया में वह महामहिम समेल की साथी हैं और स्वर्ग के खिलाफ उनकी लड़ाई में हमेशा महामहिम के साथ रही हैं। लेकिन जब अंत युद्ध शुरू हुआ तो माँ लिलिथ एक अन्य वैकल्पिक स्थान पर रहीं और युद्ध में भाग नहीं लिया। अगर हम उन्हें पा सकें तो उनके पास निश्चित रूप से महामहिम समेल पर लगी मुहर को हटाने का एक तरीका होगा। अध्याय 154 अराजकता शक्ति। लिलिथ पहली सक्कुबस। रॉय ने सोचा और पूछा, उसके अलावा क्या इस दुनिया में कोई और राक्षस राजा है? नहीं, जूलिया ने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में केवल महामहिम समेल और माँ लिलिथ ही नेतृत्व कर रहे हैं। तो फिर मुझे तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार करने दो, रॉय ने भावशून्यता से कहा। मैं तुम्हारे साथ लिलिथ को खोजने नहीं जाऊंगा ताकि समेल को बचा सकूं। क्यों? जूलिया तुरंत चिंतित हो गई। मदर लिलिथ को खोजने के बाद वह इसे संभाल सकती है। हमें केवल उसे खबर बताने की जरूरत है और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तुम अनिच्छुक क्यों हो? मेरा मतलब यह नहीं है, रॉय ने अपना सिर हिलाया। जूलिया, इसके बारे में ध्यान से सोचो। विध्वंसक की भ्रष्टता की आभा का मतलब है कि किसी राक्षस ने उसे बहकाया होगा और उसे बदल दिया होगा। क्या कोई साधारण राक्षस विध्वंसक जैसी शक्तिशाली शक्ति के साथ ऐसा करने में सक्षम है? जूलिया दंग रह गई। तुम्हारा मतलब है ये केवल एक और राक्षस राजा ही कर सकता है जो उस तरह की राक्षस राजा स्तर की शक्ति बना सकता है? रॉय ने कहा, आपने खुद कहा कि इस दुनिया में केवल समेल और लिलिथ के पास राक्षस राजाओं की शक्ति है, और अगर समेल ने विध्वंसक को नहीं बनाया तो वह कौन था? जूलिया ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये समझ में आता है कि आप समेल को बचाना चाहते हैं। रॉय को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने आगे कहा, लेकिन हर जगह इस तरह से मदद मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अगर लिलिथ ने विध्वंसक को गिरने के लिए उकसाया होता जिससे वह पैदा होता, तो क्या आप मूर्ख की तरह नहीं होते अगर आप लिलिथ को इतनी लापरवाही से खोजने गए होते? रॉय ने जूलिया से जो कुछ कहा वह सब उसके अंतर्ज्ञान से आया था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि समेल की हार बहुत अजीब थी। रसातल में सबसे प्राचीन राक्षसों में से एक घातक पाप दानव राजा का अवतार विध्वंसक एक नवजात राक्षस राजा को नहीं हरा सका, बल्कि इसके बजाय उसे सील कर दिया गया। कोई भी इसे अविश्वसनीय कैसे नहीं मान सकता? इसलिए रॉय के पास यह मानने का कारण था कि यह संभवतः समेल और लिलिथ द्वारा निर्देशित एक नाटक था। वे बस शतरंज का खेल खेल रहे थे। दानव जितना पुराना होता है उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है और आप निश्चित रूप से उन्हें सतह से नहीं देख सकते। और समेल एक ऐसा ही प्राचीन दानव था। उसका असली लक्ष्य शायद स्वर्ग की तरफ नहीं था, तो वह शतरंज के इस खेल में किसके खिलाफ साजिश रच रहा था? इस दुनिया में तीसरे पक्ष की चार काउंसिल के अलावा क्या उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लायक कुछ और था? रॉय की राय में चार काउंसिल, जो स्वर्ग और रसातल को लड़ाई बंद करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकती थी, राक्षसों के गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह थी। वे निश्चित रूप से इसे जल्दी से जल्दी निकालना चाहते थे। स्वर्ग के लिए भी यही स्थिति हो सकती है। कोई भी नहीं चाहता था कि कोई दूसरी सास उनका प्रबंधन करे। चार काउंसिल को नष्ट करने के लिए उसे काउंसिल की सबसे शक्तिशाली सेना को हटाना पड़ा, और काउंसिल की सबसे शक्तिशाली सेना और कुछ नहीं बल्कि एपोकैलिप्स के चार घुड़सवार थे, है ना? एनवॉर में घुड़सवारों में से एक बार की रहस्यमयी उपस्थिति को याद करते हुए रॉय को लगा कि यह शायद समेल की योजना रही होगी। उसका लक्ष्य सर्वनाश के चार घुड़सवारों और चार काउंसिल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना था ताकि काउंसिल की शक्ति को खत्म किया जा सके। बेशक बाद वाला हिस्सा अभी रॉय का स्पष्ट अनुमान था और उसने जूलिया को नहीं बताया, लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह इसमें भाग नहीं लेगा। जूलिया वफादारी से समेल की मुहर हटाना चाहती थी, लेकिन क्या होगा अगर समेल की मुहर लगाना उसकी योजना का हिस्सा था? अगर उसने इस तरह से जल्दबाजी में काम किया तो इससे समेल की योजना बर्बाद हो सकती है। उस समय यह बहुत संभावना थी कि उसे पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय दंडित किया जाएगा। दरअसल जूलिया बेवकूफ नहीं थी, वह सिर्फ समेल की हार से हैरान थी और ठीक से सोच नहीं पा रही थी। रॉय ने जब एक दर्शक के नजरिए से उसका विश्लेषण किया तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये देखकर कि वह चुप है, रॉय ने कहा, तो पहले तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बेशक ये कहने के बाद भी रॉय को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी योग्यता के लिए अफसोस की बात है। जूलिया ने कहा था कि वह उसे पुरस्कृत करने के लिए समेल से योग्यता के लिए आवेदन करेगी, लेकिन अब जबकि समेल को सील कर दिया गया था तो उसे शायद इस योग्यता की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं थी। रॉय ने अपनी सारी आत्माओं का इस्तेमाल गोल्ड विंटर आर्मर के बदले में कर लिया था। बेहतर होता अगर वह कुछ आत्माओं की भरपाई के लिए योग्यता का इस्तेमाल कर पाता, लेकिन अब वह उन्हें खुद ही इकट्ठा करना जारी रख सकता था। अगले कुछ दिनों तक रॉय कहीं नहीं गया। वह इमारत की छत पर ही रहा और जूलिया के ठीक होने का इंतजार करता रहा। और इस दौरान रॉय ने जूलिया के साथ बातचीत से बहुत कुछ सीखा। जूलिया को पतित परी में तब्दील होने से पहले उसे एक मूल परी होना चाहिए था, जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुई परी थी और स्वर्ग की उन कृत्रिम रचनाओं का उत्पाद नहीं थी। एक परी के रूप में उसकी यादें वास्तव में गायब हो गई थी, लेकिन समेल ने एक बार उसे जो बताया था उसे पता चला कि उसकी हार के बाद समेल ने उसकी आत्मा और शरीर को वापस रसातल में ला दिया। इसलिए जूलिया वास्तव में अपेक्षाकृत उच्च क्षमता वाली एक पतित परी थी। भले ही उसका रूपांतरण हो गया हो, फिर भी वह भविष्य में अपनी ताकत में सुधार कर सकती थी, कृत्रिम स्वर्गदूतों या पतित स्वर्गदूतों के विपरीत, जिनके बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को फिर से बनाया गया था और रूपांतरण के बाद उनकी क्षमताएं लगभग स्थिर हो गई थी। हालांकि चूंकि पतित देवदूत राक्षसों की तरह नहीं थे, जो स्वाभाविक रूप से आत्माओं का शिकार करने के लिए जुनूनी थे, जूलिया की ताकत में वृद्धि हमेशा अपेक्षाकृत धीमी रही थी। वह 80 से अधिक वर्षों से समेल के साथ थी, लेकिन वह तब की तुलना में थोड़ी ही मजबूत थी जब वह भी अभी रूपांतरित हुई थी। इसके अलावा वह कौशल आधारित युद्ध में बेहतर थी और अपनी पूर्ण शक्ति बढ़ाने में उतनी अच्छी नहीं थी। उसने रॉय को बताया कि वह 80 साल से भी अधिक समय से समेल के साथ थी और वह महसूस कर सकती थी कि समेल हमेशा थोड़ा चिंतित रहता था। जहां तक समेल की चिंता का सवाल है, जूलिया को लगा कि यह भ्रष्टाचार से संबंधित हो सकता है। उन्होंने जिस भ्रष्टा का उल्लेख किया है वह एक बहुत ही विशेष घटना को संदर्भित करता है और यह एक प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। उसने रॉय को बताया कि इस दुनिया में कई वैकल्पिक अंतरिक्ष बुलबुले हैं जो केंद्र मानव दुनिया को घेरे हुए हैं, जैसे कि वैकल्पिक स्थान जहां एबिस आउटपोस्ट और स्वर्ग का सफेद शहर था। कई अलग अलग वैकल्पिक स्थान थे। दानव राजा समेल के पास ऐसा ही एक वैकल्पिक स्थान था जिसे ब्लैकस्टोन कहा जाता था। इस स्थान में एक दानव राजा शहर था जो समेल का असली निवास था। हालांकि कई साल पहले इस वैकल्पिक स्थान में एक विशाल ब्लैक होल विदर दिखाई दिया था। ये ब्लैक होल विदर ब्लैकस्टोन के आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, लगातार धीरे धीरे घूम रहा था और जमीन पर मौजूद पदार्थ को थोड़ा थोड़ा करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये ब्लैक होल सारी शक्ति को निगल सकता था, यहाँ तक कि समेल जैसा राक्षस राजा भी इस ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जूलिया ने 80 से ज्यादा सालों तक समेल का पीछा किया था और ब्लैक होल का भक्षण पहले ही ब्लैकस्टोन तक फैल चुका था। ब्लैकस्टोन अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और राक्षस राजा शहर का लगभग आधा हिस्सा पहले ही अनगिनत टुकड़ों में बदल चुका था जिन्हें ब्लैक होल ने निगल लिया था। इसके अलावा समेल के अनुसार ये ब्लैक होल न केवल ब्लैकस्टोन पर बल्कि कुछ अन्य स्थानों पर भी दिखाई दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये ब्लैक होल न केवल सभी वैकल्पिक स्थानों को निगल जाएगा बल्कि मानव दुनिया को भी नहीं बख्शा जाएगा।
अंत में यहाँ की पूरी दुनिया निगल ली जाएगी और शून्य में बदल जाएगी। और शामिल की चिंता शायद इसी से आई होगी। जब जूलिया इन बातों के बारे में बातें कर रही थी तो रॉय ने पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बात का हिस्सा सुना तो उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक ब्लैक होल जो सब कुछ निगल जाता है, शून्य में बदल जाता है, ये दृश्य इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? बकवास, क्या ये शून्य नहीं है? पैंथियन के सरगेरास, मुझे मत बताओ कि वह यहाँ है। रॉय की पलकें झपकती रहीं। उसने सोचा था कि चूंकि वह इबिस का दानव था, इसलिए वह एक दिन वॉरक्राफ्ट की दुनिया को खोजने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसी शून्य शक्ति की खोज करेगा जिसने इस डार्कसाइडर्स की दुनिया में वॉरक्राफ्ट की दुनिया से हजारों दुनियाओं को निगल लिया था। यद्यपि जूलिया और समल ने इस शक्ति को भ्रष्टाचार कहा है, किंतु जूलिया द्वारा वर्णित शक्ति की प्रकृति को देखते हुए यह संभवतः शून्य की शक्ति थी। क्या इस चीज़ को रोकना सचमुच असंभव है? रॉय खुद को यह पूछने से नहीं रोक सका। मुझे नहीं पता, जूलिया ने कहा, लेकिन मैंने महामहिम समिल से सुना है कि मदर लिलिथ एक योजना पर काम कर रही हैं। अगर वह सफल हो जाती हैं तो अपवित्रता की शक्ति का विरोध करने का एक तरीका हो सकता है। क्या उन्होंने बताया कि योजना क्या थी? रॉय ने पूछा। जूलिया ने कुछ देर तक सोचा और फिर अनिश्चितता के साथ जवाब दिया, ऐसा लगता है महामहिम ने एक बार अराजकता दानव शब्द का उल्लेख किया था। अराजकता दानव? रॉय ने इस शब्द पर विचार किया। उसे अचानक कुछ याद आया और अचानक एक शब्द निकल पड़ा, नेफिलिम। उसे आखिरकार याद आ गया। ऐसा लग रहा था कि सर्वनाश के 4 घुड़सवार नेफिलिम थे जो देवदूत और दानव के मेल से बनी एक विशेष जाति थी, और इस जाति को बनाने वाली वही मां लिलिथ थी जिसका जिक्र जूलिया ने किया था। लिलिथ, जिसे नर्क की पागल रानी के नाम से जाना जाता था। अतीत में जब वह एक निष्पादन दानव के रूप में सेवा कर रहा था और ब्रह्मदानव सीज़र का शिकार कर रहा था, रॉय जानता था कि दानव और मानव की रक्त रेखाओं को जोड़ा जा सकता है और संयोजन के उत्पाद आधे मानव आधे दानव शरीर थे। हमेशा के लिए एक दुनिया में रहने में सक्षम होने के अलावा आधे मानव आधे दानव शरीर भी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ताकत प्राप्त कर सकते हैं। और अब जूलिया ने जो कहा था उसके जरिए रॉय को पता चला कि दानव मानव बनाने से भी ज्यादा पागलपन भरा काम था। वह था देवदूत और दानव रक्त वंश को मिलाकर आधा देवदूत आधा दानव बनाना, और ऐसी नस्ल में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ताकत भी होती है। सर्वनाश के 4 घुड़सवार इसका सबूत थे। हम ठीक है, डायब्लो दुनिया भी है। उन तथाकथित नेफिलिम के बारे में भी कहा जाता है कि उनमें आधा देवदूत आधा दानव रक्त रेखा है। क्या वे भी नेफिलिम की ही जाति के हैं? क्या स्वर्गदूतों की प्रकाश शक्ति और राक्षसों की अंधकार शक्ति वास्तव में विलीन हो सकती है? ऐसा लगता है कि इस बारे में और पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पागल रानी लिलिथ पहले ही सफल हो चुकी है और वह नेफिलिम जाती थी। चाहे वह नेफिलिम हो या जूलिया जैसे पतित स्वर्गदूत, वे सभी स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे कि पूरी तरह से विपरीत शक्तियों को भी जोड़ा जा सकता है। इससे रॉय को अपने बारे में सोचना पड़ा। जब वह अपने वंश को जागृत कर रहा था तो इस तरह का उत्परिवर्तन हुआ। अंधेरे की शक्ति और ठंड की शक्ति पूरी तरह से विलीन हो गई, लेकिन सिस्टम ने उसे चेतावनी दी थी कि वह अपने वंश की शक्ति पर ध्यान दे और खिलवाड़ न करे। रॉय को अब धीरे धीरे यह बात याद आ रही थी। सिस्टम ने उसे सिर्फ इतना बताया कि यह जोखिम भरा है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह असंभव है। दूसरे शब्दों में, जब तक रॉय ये जोखिम उठाने का साहस करता तब तक उसके लिए अन्य शक्तियों के साथ विलय करना वास्तव में संभव था, न कि केवल विशुद्ध रूप से अंधकार और हिम की शक्तियों के साथ। यदि ऐसा था तो क्या वह दानव जो सभी तात्विक शक्तियों को मिलाता था, वह अराजकता दानव था जिस पर लिलिथ शोध कर रही थी?